का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पाकिस्तान है, और बांग्लादेश के लिए जो आज की घड़ी में सबसे बड़ी चुनौती है दैट इज द कंट्री ऑफ इंडिया। एंड दूसरी बात उन्होंने यहां पर कही कि इसीलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी चाहिए। वो जिन्ना की जो 76th डेथ एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट, एंड उन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना। अगर जिन्ना ना होते तो पाकिस्तान ना बनता, और अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज बांग्लादेश भी ना बन पाता। इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है। बांग्लादेश में उनकी जो ढाका यूनिवर्सिटी है, उनके एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर के एक सेमिनार किया, एंड उसमें उन्होंने दो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बातों की यहां पे घोषणा करी। पहली बात उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, जिससे कि बांग्लादेश भी एक न्यूक्लियर पावर बेसिकली बन सकेगा। आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं, ये वाला जो ट्वीट है ये बेसिकली बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं शहीदुज़्ज़मान, इनके द्वारा कहा गया है वी नीड टू डेवलप अ न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज द मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सिक्योरिटी एलाई ऑफ बांग्लादेश। एंड दोस्तों ये वाली जो डेवलपमेंट है, हमें ऐसी कई सारी डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में पिछले कई सारे दिनों से देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते बेसिकली पाकिस्तान अपने जो पांव हैं वो बांग्लादेश में अब जमा रहा है। एंड इस चीज को लेकर द वर्स्ट पार्ट इज कि जो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज्यादा वेलकमिंग है। बल्कि आप देखिए, आज से कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में जो वहां का नेशनल प्रेस क्लब है वो जिन्ना की जो 76th डेथ एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट कर रहे थे। एंड बल्कि उन्होंने यहां तक ये कहा कि हमें जिन्ना को थैंक यू बोलना चाहिए, उनको प्रेस करना चाहिए, बिकॉज उन्हीं की वजह से पाकिस्तान बना एंड उन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना। अगर जिन्ना ना होते तो पाकिस्तान ना बनता, और अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज बांग्लादेश भी ना बन पाता। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में जो कि हमें यहां पर बांग्लादेश में देखने को मिली है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इन सभी 1971 से ही कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी भी बांग्लादेश के साथ सक्सेसफुली अपने संबंधों को बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। एंड अब जब यहां पर सडनली शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर चुकी है, सरकार गिर चुकी है, तो पाकिस्तान अब बांग्लादेश को दोनों हाथों से ही अप्रोच करने में लग चुका है। और इसका अगर आप इंपैक्ट देखें तो हमें इसका विजिबल इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स या पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हुआ करते थे बांग्लादेश में, उनको अब बाकी कंट्रीज जितना ही इक्वल स्टेटस यहां पे दिया जा रहा है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को, जिनको पहले बांग्लादेश में ज्यादा काम करने दिया ही नहीं जाता था बिकॉज ऑफ वेरियस सिक्योरिटी रीजंस, अब वो वाली स्थिति वहां पे काफी ज्यादा बदल चुकी है। बल्कि यहां पर यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बेटर करने के लिए जितने भी फोरम्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए थे वो सारे के सारे फोरम्स ऑलमोस्ट एक तरीके से डोरमेंट पड़े हुए थे या फिर उनको अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन विद द कमिंग ऑफ मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट ये सारे के सारे फोरम्स जो हैं वो अब सडनली एक्टिव हो चुके हैं, एंड दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो भी यहां पर काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। एंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वो था द इशू ऑफ 1971 वॉर। आपको याद करवा दूं, 1971 वाला जो किस्सा हुआ था उसमें दोस्तों बांग्लादेशियों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बहुत सारे यहां पर ऐसी चीजें करी गई थी जिनको कि बांग्लादेश के सिटीजन्स भूलने को तैयार नहीं थे। एंड उनका हमेशा यह कहना था कि इसमें जो सबसे बड़ा परपेट्रेटर था दैट वाज दी पाकिस्तानी आर्मी। एंड वो वाला जो मुद्दा था वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ था बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन अब ये वाला मुद्दा भी यहाँ पे शायद सॉल्व हो सकता है बिकॉज अब पाकिस्तान ने रिसेंटली बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट किया है, एंड जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश उन्होंने यहाँ पे बातचीत करी विद द मिनिस्टर इन द यूनुस गवर्नमेंट, एंड इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम लोग 1971 वाले इशू को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी यहाँ पर अटकलें थी, उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कैसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।